तो मैंने बेटा आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था SN1 और SN2 रिएक्शन की प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम लोगों ने 6 या 7 सवाल लिखे थे। उसका PDF आपके पास मौजूद है, जिनके पास नहीं है वो वीडियो से ले सकते हैं। हमारा पहला सवाल है जिसके 13 पार्ट थे कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा। बेसिक सी बात अगर कर लें तो SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्किल हैलाइड आसानी से दे देता है, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। SN2 रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो एल्किल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा क्राउड होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, यानी वो SN2 नहीं दे पाएगा। अगली बात SN2 में पढ़ाई गई थी कि SN2 रिएक्शन कौन कौन नहीं देंगे, तो 5 चीजें मैंने बताई थी। पहला एरिल हैलाइड, दूसरा विनाइल हैलाइड, तीसरा आपको पढ़ाया गया था अगर ब्रिज पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन अगर है तो ब्रिज पोजीशन पर अगर हैलाइड लगाए तो वो कभी SN2 नहीं देगा बल्कि SN1 भी नहीं देगा, है ना। चौथे की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की अगर बात कर रहे थे तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है वो क्राउडेड होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। और 5वें की बात करें तो एल्किल फ्लोराइड कभी नहीं देता है। तो अगर उसी हिसाब से बात की जाए तो देखिएगा पहले सवाल में आपके पास, क्योंकि सवाल है आप सवाल देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर SN1 या SN2 कराने की बात करूं, एक बात तो तय है कि यहां पर जो ये पोजीशन है, ये Br अगर हमने हटाया तो हटाते ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये रेड वाला नहीं चाहिए। और अगर इस कार्बन पे आया तो क्या ये ब्रिज पोजीशन हो, और ब्रिज पोजीशन पे अगर हैलाइड लगाए तो हमें पता है कि वो कार्बोकैटायन कभी स्टेबल नहीं होता, यानी SN1 नहीं देगा, और क्राउडिंग है इसलिए SN2 नहीं देगा। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरे सवाल में आते हैं, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बेटा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर है तो SN1 के लिए कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए, और 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो बहुत स्टेबल नहीं होता या बेकार होता है, तो ये कभी SN1 नहीं देगा। हमें दोनों के हिसाब से सोचना है। SN2 की अगर बात करेंगे तो क्राउडिंग नहीं है उतनी, तो इसलिए आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यानी कि ये SN2 दे जाएगा। तीसरे सवाल में आते हैं, अभी भी अगर बात करेंगे तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, थोड़ी सी क्राउडिंग हुई है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो आपको साफ दिख रहा होगा कि अगर आप SN1 कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको दिख रहा होगा कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आने से ये बात तो तय है कि वो स्टेबलाइज तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 1 डिग्री है। तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो SN1 नहीं देगा। SN2 के लिए क्राउडिंग कम है, इसलिए SN2 दे देगा। यहां आते हैं, यहां पर अगर मैं Cl निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और ये CH3 है और ये CH3। अब ये जो है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब 2 डिग्री अगर है तो कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, 2 डिग्री वाला दोनों देता है, ये बताया था, तो ये SN1 देगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से, और SN2 इसलिए देगा क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, टर्शियरी होता तो नहीं देगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम यहां से Cl हटाएंगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये तीनों कार्बन मेथिल, तो जाहिर सी बात है दोस्त 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो SN1 के लिए तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबल कार्बोकैटायन है, लेकिन SN2 के लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है। आप वहां लिखते भी चलेंगे। छठे पे आते हैं, एलिल क्लोराइड है, SN1 के लिए कार्बोकैटायन सोचेंगे। एलिल क्लोराइड है, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होगा, SN1 अच्छे से देगा। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब हम रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे SN2 में, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यानी कि SN2 देगा। 7वें में आते हैं, पीएच लगा है। पीएच का मतलब है बेटा
यहां पर बेंजीन रिंग Cl को हटाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ये रिंग के साथ रेजोनेंस में स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, SN1 देगा। जब SN2 की बात करेंगे तो कार्बोकैटायन नहीं देखेंगे, एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी देखेंगे, क्राउडेड नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, आसानी से SN2 दे जाएगा, यानी SN1 SN2 दोनों देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें SN1 के लिए तो कार्बोकैटायन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, तो अगर स्टेबलाइज करेगा तो SN1 देगा। एल्किल हैलाइड 1 डिग्री टाइप का ही है, क्योंकि कार्बन के साथ कोई ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, तो ये SN2 भी आसानी से दे जाएगा। सेम यही सिचुएशन, नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, SN1 अगर देख रहे हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बनाएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, SN1 देगा। SN2 की बात करेंगे, हैलाइड की प्रॉपर्टी देखेंगे, 1 डिग्री है, बहुत क्राउडिंग नहीं है, SN2 दे देगा। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SN1 देखना है, Cl को हटाया, कार्बोकैटायन देगा। कार्बोकैटायन अगर देखें तो CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर अब दे नहीं रहा है, मदद नहीं कर रहा है, बल्कि अपोज कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अनस्टेबल होगा, यानी कि बनना ही नहीं चाहेगा, यानी कि ये कभी SN1 नहीं देगा। SN2 में हैलाइड की प्रॉपर्टी देखते हैं, ये कार्बन 1 डिग्री हैलाइड है, यानी कि आसानी से SN2 दे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, I को अगर मैं हटाता हूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर आप इस रिंग को देखें तो कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी SN1 में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, देगा। SN2 की बात करेंगे तो ये कार्बन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, दो तरफ से घिरा हुआ है यार, ये आई जहां पे जुड़ा है, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 देते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करेंगे तो अगर मैं इस I को यहां हटाता हूं तो यहां क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज SN1 में 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा, देगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड दोनों देता है, बस ध्यान रखना। यहां आते हैं SN2, क्राउडिंग कम है, 3 डिग्री होता तो नहीं देता, SN2 देगा। 13वां फिर से स्टार है, इंपॉर्टेंट, क्या ये पोजीशन जहां Br लगा है ये विनाइलिक पोजीशन है रिंग में, और अगर ये विनाइलिक पोजीशन है तो Br का लोन पेयर रेजोनेंस में होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी ये SN1 नहीं देगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो SN2 देने का भी कोई सवाल नहीं। SN2 में मैंने आपको लिखवाया था विनाइल हैलाइड नहीं देते हैं, ध्यान रखना है। SN1 में भी नहीं देते हैं, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रॉपर नोट करिए, जो रीजन बताए हैं उन रीजंस को नोट डाउन करिए, जहां पर भी आपने सवाल लिखा है तो आपके लिए काम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था विच इज मैक्सिमम रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। सवाल करते समय आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हमें SN2 रिएक्शन करानी तो हमें याद रखना है क्या कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। और तभी हम लोगों ने बोला था सबसे ज्यादा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री तो देता ही नहीं, इसको तो भूल जाइए आप। आइए अपने सवाल पे, Cl है, अगर Cl माइनस की तरीके निकलना चाहे तो इसके बगल में 3 भाई साहब खड़े, तो आपको साफ दिख रहा होगा कितनी ज्यादा क्राउडिंग है यहां पर, यानी ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन किसी कीमत पर कभी नहीं देगा। लेस रिएक्टिव मैक्सिमम रिएक्टिव तो बात की बात है, ये कभी देने वाला ही नहीं है, भूल जाइए इसको।
सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री है, दे सकता है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, कभी जीवन में नहीं देने वाला है। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है। डिग्री आप समझ रहे हैं ना, कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा वो उसकी डिग्री। तो अब ये बताइए 2 डिग्री भी ऑप्शन में है और 1 डिग्री भी। क्या पूछा है? मैक्सिमम रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल पकड़ना है, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। किसका भैया? SN1। SN1 कौन फास्ट देगा? एक बात ये बताओ तो, अगर मुझे SN1 रिएक्शन का रेट देखना है तो क्या मैं अगर इधर ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा, क्या वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्लस, यानी क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा। मतलब बेटा जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल उतना SN1 का रेट हाई होगा। तो हम इन्हें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पे लगा लें। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहां से अगर मैं I माइनस को हटाता हूं, अगर हटता तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आता? इस कंपाउंड की बात करता हूं, I माइनस हटता तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आता? इस कंपाउंड की बात करता हूं, I माइनस हटता तो क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आता? ए बी सी के रिस्पेक्टिव कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पर तय हो जाएगा। आइए, ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है। और अगर रेजोनेंस की बात करें तो वो इधर से भी रेजोनेंस है और इस तरफ से भी रेजोनेंस है। तो 2 पाई बॉन्ड यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का लोन पेयर यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इस सिस्टम में, इस इंटरमीडिएट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे, ठीक बात। अगर डिलोकलाइज होंगे और सारे एटम की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी मॉलिक्यूल प्लेनर है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आ गया है, इसलिए उसका एक लोन पेयर कंसीडर आप हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते। प्लेनर है तो क्या हकल्स रूल लगेगा, और ये कंपाउंड रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। एरोमेटिक का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। इधर आते हैं 2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी मॉलिक्यूल यहां पर भी, मॉलिक्यूल इन द सेंस इंटरमीडिएट की बात करें, प्लेनर होगा। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हकल्स रूल ने बोला था अगर आपका मॉलिक्यूल या स्पेशीज प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n यहां इंटीग्रल वैल्यू है, अगर डिलोकलाइज होते हैं किसी साइक्लिक सिस्टम में तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सबके सब कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल। कैसे होंगे? हाईली अनस्टेबल। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये सबसे बेकार कार्बोकैटायन बनाएगा, यानी कि ये सबसे बेकार होगा SN1 रिएक्शन कराने के लिए। अगला है सी पार्ट। अगर हम यहां से I माइनस हटाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। बगल में हाइड्रोजन मौजूद है, इन हाइड्रोजन से इसे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, यानी सी वाला पार्ट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज है। तो अब अगर हम SN1 के रेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन एरोमेटिक कैरेक्टर से ए में आ रहा है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से सी में आ रहा है, और बी वाला बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो कंपाउंड रेजोनेंस में तो है बट एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर उसे हाईली अनस्टेबल कर रहा है। तो हमारा आंसर SN1 रिएक्शन का रेट पूछा गया था,
हमारा मेन आंसर अगर हम लिखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसको लिखेंगे, ए को, फिर सी को और फिर बी को, और आपको पता है बी वाला एक तरीके से देगा ही नहीं, ये मान के चलिए। तो ये सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट था जिसके भी आप पे हम लोगों ने बात की है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट में ट्रिपल बॉन्ड H लिखा है गलती से, वो CH, पहले तो उसे सही कर लें। जो लोग फंस रहे होंगे, वैसे मैक्सिमम लोगों समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं तो 4 रिएक्शन दी है, एक एक रिएक्शन को फॉलो कराते हुए उसने हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि ये सवाल हमें 4 रिएक्शन सिखा के जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैं पहली रिएक्शन करा रहा हूं NaNH2 के साथ। NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलेंगे, सोडामाइड। और अगर ये सोडामाइड है तो यहां पर मेटल है, यानी Na+ और NH2 माइनस। अगर NH2 माइनस मौजूद है तो क्या हमारे पास ऐसा टर्मिनल एल्काइन अगर है तो क्या टर्मिनल एल्काइन के पास H+ होता है, उस H+ को NH2 माइनस निकाल लेगा। तो अगर निकाल लेगा तो अमोनिया गैस इवॉल्व कर देगा और यहां पे हमको बना कर देगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। बोलो भैया। अब मेटल के साथ अगर लगाए तो आप ये बताइए क्या इतना पोर्शन आपकी समझ में अगर आता है तो रियल नेगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। अगली रिएक्शन आपको दिखाएगी, अगला पार्ट हम लोग करेंगे, इसका रिएक्शन हमने कराया है CH3 CH2 I से। अब अगर हम एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, I एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से I माइनस की तरीके निकलेगा, तो जो सोडियम आयन के साथ मिलकर NaI बना लेगा, जिसको मैंने बाई प्रोडक्ट है यहां लिखा है। तो ये पूरा सिस्टम जाके यहां ऐड होगा, लेकिन इस कार्बन से ऐड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर इस कार्बन से ऐड होगा तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 C। ये हमारा कंपाउंड बनेगा यहां पर। क्लियर? ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं जगह बचाने के लिए बात कर लूं तो दोनों तरफ एथिल, तो अगर एथिल है तो CH2 CH3 बार बार ना लिखकर हम लोग इसको लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और इसे ET और इसे ET। आप समझ जाएंगे। ठीक बात। रिएक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है? H2PD BaSO4। याद करिएगा रिड्यूसिंग एजेंट वाली क्लास। क्या मैंने आपको पढ़ाया था? H2PD BaSO4 जो होता है, इसी को हम लोगों ने पढ़ा था लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। इंटरनल एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे एल्कीन में कन्वर्ट करेगा और सिस एल्कीन में, तो अगर सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा तो C डबल बॉन्ड C और मैं दोनों ET सेम साइड करूंगा, तभी दोनों H सेम साइड आएंगे, यानी सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, आप जानते हैं। तो तीसरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चौथी रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। इसका काम क्या होता है? ये हाइड्रोक्सिलेशन कराता है दोस्त। क्या कराएगा? हाइड्रोक्सिलेशन।
हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है OH OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा, सेम साइड जुड़ेगा या अपोजिट जुड़ेगा। तो याद रखना है बेयर्स रिएजेंट में एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और अगर सेम साइड जुड़ रहा है तो कैसा एडिशन मानेंगे, सिन एडिशन। अपोजिट जोड़ता तो बोलते एंटी एडिशन, ट्रांस नहीं बोलते। अब एक बात बताओ, क्या मैंने आपको पढ़ाया था अगर कोई चीज सिस है और सिस पर आपने सिन एडिशन कराया तो उस समय मीजो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड अगर बनेगा तो बनाना बड़ा आसान है। आप इसको क्या करिए, मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूं। एक बात तो तय है कि जो भी हमारा मीजो कंपाउंड होगा वो इंटरनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब आप इसको ऐसे लिखिएगा, वर्टिकल पर आप ईटी लगा लीजिए, बात समझिएगा। और मीजो अगर बनाना है तो सेम ग्रुप सेम साइड या सेम एटम सेम साइड होने चाहिए, सिमेट्री आनी चाहिए। तो एच एच है, OH OH आ जाएगा, तो मैं यहां H H और ये OH और OH, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों OH सेम साइड है। अब ये बताइए क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है आपको? जितना हाफ नीचे है वैसा ही हाफ ऊपर है, एक दूसरे की इमेज की तरीके हैं। तो इसका मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और हमसे पूछा गया था फाइनल प्रोडक्ट, तो दोस्त क्या यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। 4 रिएक्शंस हैं दोस्त, पढ़े हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। इतना नोट करिए, आगे के 2 सवालों की बात करते हैं। चलो भैया, लास्ट के 2 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करेंगे तो उसने बोला कि अपने पास एक एल्किल हैलाइड है, ETOH दिया है, उसने बता दिया कि SN1 प्रोडक्ट बताओ। वरना हम और आप समझदार हैं कि एथिल अल्कोहल अगर है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और यही न्यूक्लियोफाइल भी होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि SN1 कराने की बात कर रहा होगा। अब एक बात मुझे ये बता दीजिए, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अगर बनता है तो हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके लेक्चर में देख सकते हैं पीछे। कार्बोकैटायन जो बनता है वो कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। टोटल प्रोडक्ट पूछे तो हम ऑल पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये Br अगर यहां से हटता है तो Br के हटने से हमारा पहला कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH CH3 प्लस एक कार्बोकैटायन तो दोस्त ये बनेगा। दूसरा कार्बोकैटायन क्या होगा, ये 2 डिग्री है। कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। अगर मैं इससे मिथाइल शिफ्ट कर दूं, क्या शिफ्ट करूंगा, मिथाइल, तो मिथाइल जब यहां शिफ्ट होगा तो CH3 माइनस की तरीके शिफ्ट होगा दोस्त। तो अगर शिफ्ट होगा तो इसे CH3 माइनस मिल जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं शिफ्टिंग कराता हूं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मैंने क्या कराया है, CH3 माइनस का शिफ्ट कराया इसी। तो अगर हमने शिफ्ट कराया तो बनेगा क्या, CH3 C CH3, इसके पास से CH3 माइनस गया है यानी पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया होगा। ये CH है, ये CH3 है, और ये CH3 माइनस जो इधर से निकला था वो इसको आ गया। तो ये 2 इंटरमीडिएट हमारे बने हैं। ये वाला शिफ्टिंग के बाद बना, ये पहले बना। क्यों शिफ्टिंग हुई, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो कैसा हो गया, 3 डिग्री। तो स्टेबल होने के लिए कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक बात। प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे बनता है देख लीजिए। अगर मैं इसकी रिएक्शन ETOH के साथ करा रहा हूं तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर तुरंत इसे दे देगा, और Br माइनस निकल चुका है, याद रखना है। तो यार ये जैसे ही इसे अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, ये देखने में कुछ ऐसा लगने लगेगा, CH3 CH3 CH CH3, और ये
O, एक तरफ H, एक तरफ ET और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? बाहर इंतजार कर रहे हैं कौन भाई साहब? Br माइनस, कि भैया हम तो निकल गए लेकिन हमको स्टेबल करो, मॉलिक्यूल बनाओ। अब जैसे वाटर से में पॉजिटिव चार्ज आता था H2O में, तो पॉजिटिव चार्ज आता था तो अनस्टेबल होता था, H प्लस वहां से तुरंत निकलता था। वैसे ही यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो अगर ये H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर जाएगा तो क्या ये Br माइनस के पास H प्लस की तरीके जाएगा, तो यहां क्या आएगा? HBr। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट देखिएगा, CH3C, CH3, CH3, CH, यहां मैं नॉर्मल लिख दे रहा हूं OET, इथॉक्साइड, और ये हो गया CH। इस H को मैंने निकाल दिया। ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट से क्या बना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बना। ठीक है, इनकी बात करते हैं। ये भाई साहब हमारे सेकेंड इंटरमीडिएट होंगे, ये भी कहेंगे हमको भी लाइन में लगाओ। क्लियर? आते हैं भाई, सेम काम यहां भी करेंगे। ETOH होगा, लोन पेयर होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां पे जाके अटैक कर देगा। मैकेनिज्म SN1 है, क्राउडिंग का कोई मतलब नहीं है। जब जाएगा तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। OH, ET और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। बाहर इंतजार कर रहे हैं Br माइनस वाले भैया। अब Br माइनस यहां से H प्लस को निकालेंगे, तो जैसा मैंने बताया था H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा, तो जैसे ही देके जाएगा तो यहां से दोस्त HBr निकल जाएगा, और HBr के निकलते ही ये कंपाउंड आपको कुछ दिखेगा CH3, C, CH3, यहां OET आ जाएगा, यहां C, CH3, CH3 और H। आप कहेंगे पॉसिबल 2 प्रोडक्ट बनेंगे। जवाब है नहीं। क्यों? जब प्रोडक्ट बन गया, और सवाल में दोस्त अगर कभी लिखा है टोटल, तो याद रखना है आपको स्टीरियो को भी काउंट कर लेना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको देख लेना है कि क्या वो शो तो नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल। आते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है तो चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। इसकी बात करें 3 वैलेंसी सेम हो गई, बेकार है। इस कार्बन की बात करें, एक मेथिल लगाए, एक OET लगाए, एक H लगाए और एक ये बड़ा सा ग्रुप लगाए टर्शियरी ब्यूटाइल, तो क्या ये कार्बन कायरल कार्बन होगा? और अगर ये कायरल कार्बन होगा तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक कहां होते हैं? वो तो 2 होते हैं। तो एक कायरल कार्बन होगा तो इससे कितने बनेंगे? 2। यानी अगर ये R होगा तो दूसरा S बन जाएगा, उसका ऑप्टिकल आइसोमर, या ये डेक्स्ट्रो होगा तो वो लेवो बन जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां से प्रोडक्ट कितने आए? 2। इसकी बात करें, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेम है, यानी ये कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेम है, कायरल नहीं हो सकता, यानी जो है वही रहेगा। तो ये बताइए, टोटल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल प्रोडक्ट की संख्या कितनी है? 3, जिसमें आपने स्टीरियो को भी काउंट किया। इंपॉर्टेंट बात है, मैकेनिज्म आपके सामने, तरीका वही है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन? मतलब नहीं दे, यानी कार्बोकैटायन अनस्टेबल होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल, तभी नहीं देगा। और AgNO3 के साथ करा रहे हैं, तो AgNO3 का काम क्या होता है? सिस्टम से Br माइनस को निकालना
और निकालकर AgBr का प्रेसिपिटेट दे देना। क्या दे देना? प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब जहां से Br माइनस नहीं निकाल पाएगा वहां से AgBr का प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन नहीं। तो अगर SN1 है तो हमें कार्बोकैटायन बना के देख लेना। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसका कार्बोकैटायन बनाऊं तो क्या, अगर मैं इसका कार्बोकैटायन बनाता हूं तो CH2 प्लस, क्या ये बेंजील कार्बोकैटायन है? और अगर बेंजील कार्बोकैटायन है तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो रहा है और इसमें धनाधन क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक बात है। दूसरे की बात करते हैं भाई साहब, इनसे Br माइनस हटाते हैं। Br माइनस अगर हटाया तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेंस है, अच्छी बात है। इसकी अगर बात करें तो ये पहली चीज तो प्लेनर है, ये आपको जरूर चेक करके रखना है। क्यों है कि sp2 हाइब्रिडाइज है सारे कार्बन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है। तुरंत हकल्स भैया आ जाएंगे। हकल्स भैया ने क्या कहा था, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और वहां पर साइक्लिक कंपाउंड है या साइक्लिक इंटरमीडिएट है और वहां पे वो प्लेनर है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, बात समझना, तो वो एरोमेटिक होता है। तो ये रेजोनेंस से क्या हो जा रहे हैं, एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक है तो बहुत अच्छी बात है, यानी तो धनाधन रिएक्शन करना चाहिए। थर्ड पार्ट में आते हैं। Br 2 दिख रहे हैं, आप दोनों निकाल दीजिए। एक भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये फेनिल है यानी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। पीएच चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों से निकाले। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस। चेक करना है क्या साइकिल है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा भाई, ये भी प्लेनर की कैटेगरी में आ गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्लस का मतलब 0, तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो हकल्स के हिसाब से ये भाई साहब भी एरोमेटिक, ये मानेंगे नहीं, रिएक्शन धनाधन देंगे। ठीक है ना। दूसरी बात, इनका पॉजिटिव चार्ज इस फेनिल के साथ भी तो रेजोनेंस में है, ये तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है, यानी बहुत आसानी से दे देगा। तो अभी तक फर्स्ट भी दे रहा है, कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, सेकंड भी दे रहा है और थर्ड भी दे रहा है। आपकी सारी आशाएं होंगी और मैक्सिमम लोगों ने आंसर फोर्थ पार्ट लगाया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। Br माइनस निकलेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां H है, यहां रेजोनेंस तो नहीं, लेकिन इस कार्बोकैटायन में बगल में अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होगा? एक बात बताइए, आपसे सवाल में क्या पूछा गया है दोस्त, नॉट गिव कि लीस्ट रिएक्टिव। अगर लीस्ट रिएक्टिव पूछा जाता तो नो डाउट आंसर फोर्थ पार्ट जाता, लेकिन जानबूझकर मैंने आपसे पूछा था नॉट गिव कि आपने वीडियो लेक्चर में SN1 को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आपको याद रखना है, यहां भी कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है, यानी कि ये भी SN1 रिएक्शन देगा। तो बेसिकली ये सवाल इसीलिए था कि हर बार आपको सवाल देखकर कुछ ना कुछ आंसर नहीं निकाल देना है। यहां पर कोई आंसर नहीं है, चारों पार्ट जो है वो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन देंगे। नॉट गिव पूछा है, मैंने टिक किया है, टिक करने का मतलब है SN1 देगा। याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, टिक का मतलब SN1 देगा। तो सब दे रहे हैं, तो इसका आंसर कोई नहीं। कुछ देसी बच्चे भी हैं हमारे पास, वो समझेंगे चारों नहीं देंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। इन सवालों को घर में दोबारा से अपनी कॉपी में लिखिए, प्रॉपर सोल्यूशन लिखिए, जो बोला गया है उसको उतारिए, नो डाउट आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी। अगली क्लास में कुछ नया लेकर मिलेंगे।